मेरा नाम पारस है और मैं भोपाल का रहने वाला हूं। कुछ ही दिन पहले मुझे एक कंपनी में जॉब मिली थी, जिसकी वजह से मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। मुंबई आके मैं काफी खुश था, क्योंकि इससे पहले मैं मुंबई को सिर्फ फिल्मों में ही देखता था। मैंने मुंबई आकर रोनित के साथ रहना शुरू कर दिया। रोनित मेरे ऑफिस में ही काम करता था। मैं रोज रोनित के साथ ही उसकी बाइक पर ऑफिस आता और घर जाता था। एक दिन रोनित एक वीक के लिए छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन मैं अकेले ही ऑफिस के लिए निकला, लेकिन रात को वापस लौटते वक्त मुझे काफी देर हो गई थी। मैंने कैब बुक करने की काफी कोशिश की, लेकिन कैब बुक नहीं हुई, तो मैं पैदल ही घर की तरफ निकल गया। रात काफी हो गई थी और चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। सुनसान सड़क पर सिर्फ मैं ही अकेला था। अचानक मुझे दूर से एक कार आती दिखाई दी। मैंने उसे लिफ्ट के लिए इशारा किया तो कार मेरे पास आकर रुक गई। जैसे ही कार का शीशा नीचे हुआ तो मैंने देखा कि उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ। मेरी नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तभी अचानक उसी ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? तो मैंने सिर्फ सिर हिलाया और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेकिन मेरी नजर लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तभी लड़की ने कहा, आप आगे देखिए, रास्ता आगे है। और फिर हम जोर जोर से हंसने लगे। हम दोनों में दोस्ती हो गई। उसने अपना नाम रानी बताया था। अंधेरा काफी ज्यादा था, तो वो गाड़ी धीरे धीरे चला रही थी। जब उसे पता चला कि मैं इस शहर में नया आया हूं, तो उसने मुझे बताया कि यह रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते पर लेट मत आया करो। लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने रानी से पूछा, क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखती हैं? फिर रानी ने बहुत प्यार से कहा, हाँ, मैं इन सब बातों को मानती हूँ। और उसने एक किस्सा सुनाया। आज से 2 साल पहले मैं इसी रास्ते से ऑफिस की कैब से घर जा रही थी। मैं रोजाना की तरह पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही दूर जाने पर मैंने ड्राइवर से रेडियो ऑन करने को कहा, लेकिन रेडियो अपने आप ही ऑन हो गया और गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ने लगी। मैंने ड्राइवर से गाड़ी स्लो करने को कहा, तो गाड़ी के डोर अपने आप लॉक हो गए। और फिर जब मैंने सामने देखा तो व्हाइट साड़ी पहने एक साया नजदीक आने लगा। जब मैंने गाड़ी रोकने के लिए कहा तो ड्राइवर के गाड़ी रोकने से पहले ही वो साया गाड़ी के आर पार हो चुका था। मैं बुरी तरह डर चुकी थी और जैसे ही मैंने अपने बैग से पानी पीने के लिए बोतल निकाला तो मैं क्या देखती हूँ, वो बोतल खून से भरा हुआ था। तो मैंने बोतल सामने की तरफ फेंक दी, लेकिन वो बोतल हवा में ही रह गया। मैंने हिम्मत करके ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा, तो ड्राइवर का चेहरा गोल घूमना शुरू हो गया और उसकी आंखों से लोहे का सरिया आर पार हुआ था। उसका आधा सर फटा हुआ था और कुछ ही सेकंड्स में पूरी गाड़ी में खून खून हो गया था और गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ चुकी थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास बैठा है। और मैंने जैसे ही देखा तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मेरे करीब एक सर कटा साया बैठा था और उसका सर उसी के हाथों में था। उसके पैर नहीं थे, पूरा शरीर जला हुआ था और उसने मेरा हाथ काफी जोर से पकड़ लिया था, जिसका निशान आज तक मेरे हाथ पर है। मौत का ये खेल देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। लेकिन थोड़ी ही देर में मैं अपने घर के पास पहुंच गई। जैसे ही मेरा घर आया तो सब शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कार रुक गई थी, साया गायब हो गया था, कार में बिखरा हुआ खून जम गया था और कार का डोर लॉक अपने आप खुल गया। जैसे ही डोर लॉक खुला, मैंने जल्दी से गेट खोला और मैं बाहर भाग गई। तभी अचानक रानी ने गाड़ी रोकी और मुझसे कहा, पारस, पारस, तुम्हारा घर आ गया। उसके बाद मैं अपना बैग लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। तभी अचानक मुझे याद आया कि मैंने रानी को थैंक्स तो कहा ही नहीं। मैं थैंक्स कहने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। वहां कोई नहीं था।
मैं बहुत डर गया। मैंने जाके पास के एक दुकान वाले से पूछा कि यहाँ पर अभी एक कार थी, वो कहाँ चली गई? तो उसने कहा कि यहाँ कोई कार आई ही नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि ये वही कार थी जिसका जिक्र रानी ने अपनी स्टोरी में किया था। कहते हैं आज भी रानी का साया उसी रास्ते पर रहता है और जो भी लिफ्ट मांगता है एक्सक्यूज मी, क्या आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? वो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है।